हर हर महादेव, जय श्री राम सभी को। दिस इज पलक मिश्रा और आज हम लोग जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की वरदे वीणा वादिनी वरदे, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये इतना ही पैरा है जिसको मैंने 3 पार्ट्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि सब कुछ, क्योंकि पार्टीशन दिया नहीं हुआ है, ठीक है, मेरी बुक में तो नहीं था। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जैसे जब एक्सप्लेनेशन में 1-2 करके बोलूँगी तो आपको क्या समझना है। वीणा वादिनी वरदे से भारत में भर दे, फिर इधर काट अंध के, उसके बाद यहाँ पे जगमग जग कर दे, और तीसरा आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो संदर्भ में आप लोग क्या लिखेंगे, ये जो आप पद देख रहे हैं वो एक छायावादी कवि द्वारा, छायावादी आधुनिक काल के कवि द्वारा सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा रचित है। समझ में आया? यानी इसमें आप ये लिखेंगे कि छायावादी कवि आधुनिक काल ब्रैकेट में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। अब आप प्रसंग में क्या लिखेंगे, इसमें कवि मास की वंदना करते हुए उनसे वर मांगते हैं। जैसे आपको पहली लाइन में एक्सप्लेन कर दिया है, वरदे वीणा वादिनी वरदे, ठीक है। तो इसमें कवि जो है वंदना करते हैं उनकी और उनसे वर मांगते हैं। अब देखिए क्या मांगते हैं, वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव, अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे। अब इसका देखिए कि तुम हमें वर दो, यानी हे वीणा वादिनी आप मुझे वर दीजिए, हे माँ आप हम भारतवासियों में स्वतंत्रता की भावना, उसका अमृत मंत्र भर दो, यानी जो हम भारतवासी हैं। अब जैसे आपको पता है ये सारे उस टाइम के राइटर्स हैं जिस वक्त कहीं ना कहीं किसी न किसी दबाव में ही भारत था, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों की जब पढ़ेंगे, जब आप टेक्स्ट पे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर वो बार बार स्वतंत्रता, क्रांति, जैसे भारतेंदु जी की देख लीजिए, तो आपको एक्सप्लेन करते वक्त आपको ये सारी चीज़ें भी फैक्टर ध्यान में रखते हैं ताकि आप अपना कंटेंट बना सको। अब इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं, पर देखिए इसमें वो क्या बोल रहे हैं कि हे वीणा वादिनी, हे माँ आप मुझे वर दीजिए, कि हे माँ आप हम भारतवासियों के मन में स्वतंत्रता की भावना को, जो स्वतंत्रता की भावना है उसका अमृत मंत्र भर दें। इसमें बोलते हैं कि जो भारतवासी हैं उनके मन में स्वतंत्रता की भावना का अमृत मंत्र भर दें, पहले वाले में। अब सेकंड वाले में देखिए, उर का मतलब होता है हृदय और अंध का मतलब होता है अंधकार से भरा या फिर मतलब भरा या फिर पूर्ण, ठीक। अब इसमें इस वाले में क्या बोलते हैं, देखिए, काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलश भेद तुम हार प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। अब इसमें क्या बोलते हैं कि हे माँ तुम भारतवासियों के मन में अंधकार से भरे हुए जो हृदय हैं, यानी जो अंधकार रूपी हृदय है उनका, जो अज्ञानता से भरा हुआ है, जो उनका हृदय है भारतवासियों का वो अज्ञानता से भरा है, उसके बंधनों को, यानी अज्ञानता के बंधनों को काट कर हमारे अंदर ज्ञान का झरना बहा दो। यानी वो माता से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर जो अंधकार है, जो हमारे हृदय में अंधकार है, उसकी बंधनों को काटो, मुक्त करो और हमारे अंदर ज्ञान का संचार करो, झरना बहा दो। जो मलिनता है उसको दूर करके प्रकाश से भरकर जगमग कर दो। यानी जो हमारा हृदय है, जो भारतवासियों का हृदय है, जो अंधकारमय है, जो डूबा हुआ है अंधकार में, अंधकार के बंधनों को काट कर आप हमारे अंदर ज्ञान का झरना बहा दीजिए। जो मलिनता है उसको दूर करके प्रकाश का संचार कर जगमग कर दीजिए। इसमें दूसरे वाले पैरा में ये बोले हैं कवि, ठीक है। अब थर्ड देख लीजिए, नव गीत नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नव नव के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे, ठीक है। अब देखिए इसमें अलंकार वगैरह आपको समझ में आ गया होगा, अनुप्रास, ठीक है, नव नव वगैरह आपको दिख रहा होगा। सो अब देखिए इसमें क्या बोलते हैं कि हे माँ भारतवासियों को नई गति, देखिए नई गति, नई लय, नई ताल, नई छंद, नई वाणी, साथ ही नए बादल के समान जो है उसे जो बादल है उसके समान गंभीर स्वर प्रदान करें। अब गंभीर स्वर आपको पता है ना, जब बादल गरजता है, कड़कता है तो कैसी तेज आवाज़ करता है, उसकी वॉइस कैसी होती है, डीप होती है, डेप्थ होती है, उसमें गंभीरता होती है। तो वो क्या बोलते हैं कि हे माँ आप हम भारतवासियों को नई गति, नई लय, नई ताल, नई वाणी, नई छंद के साथ ही नए बादलों के समान उसे गंभीर स्वर प्रदान करें। तुम नए आकाश में विचरण करने वाले पक्षियों के समूह को नित्य नए स्वर से भर दो। और जो नए आकाश में जो पक्षी हैं जो विचरण कर रहे हैं, यानी जो चल रहे हैं, मतलब जो टहल रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, विचरण करते हैं, जो
उनकी जो पक्षियाँ हैं उनमें तुम नित्य नए स्वर से भर दो। उन पक्षियों के समूह को भी नित्य नए नए स्वरों से, जो पक्षियाँ होती है जैसे हम लोग बोलते हैं ना चिड़िया गाना गा रही है, तो आपने ये इसी वाले कंटेक्स्ट में लिखा है कि आप जो उन पक्षियाँ हैं, जो पक्षियों का समूह है, उसको नित्य नए वर से भर दो। हे माँ, आप उन्नति का मार्ग दिखाओ हमको, यही वो वर्ग मांगते हैं। ठीक है, सो ये पूरा जो पैरा है वो आपको समझ में आ गया होगा आई होप। और ये जो था वो बहुत छोटा है, इतना ही जितना आपको फोटो में दिख रहा है बस उतना ही है। तो आपको दिखाई दे रहा हो कि एक मुक्तक है। जब आप शैली लिखोगे तो आप मुक्तक लिखोगे, और इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पे हाँ, वर मांगे हैं कवि, उसको भी आप लोग डिस्क्रिप्शन करेंगे जब आप विशेषता की बात करेंगे यहाँ पे। और वो सरस्वती माता की वंदना करते हैं। ठीक है, सो दिस वीडियो इज कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब टू द चैनल। गुड बाय, टेक केयर।